हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंसेप्ट विद ट्रिक की क्लास है। और इसमें आज हम आपके लिए लेके आए हैं नंबर ऑफ जीरो, ट्रेलिंग्स ऑफ जीरो का जो हो कंसेप्ट है वो क्या होता है। क्वेश्चन आते हैं, प्री हो मेंस हो, सब में क्वेश्चन आते हैं। आइए इस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे बात दिमाग में यह है कि क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है और पूछता क्या है। एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं। जनरली पूछा जाता है कि कुछ पर्टिकुलर डिजिट की मल्टीप्लाई करने पर शून्यों की संख्या क्या आएगी अंत में। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो का मतलब है अंत में आने वाले जीरो। तो एक कंसेप्ट का अगर हम डिस्कस करें तो जीरो का निर्माण कैसे होता है, जीरो बनता कैसे है। जीरो बनता है 5 और 2 की मल्टीप्लाई करने पर। जब आप एक 5 की एक 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो बनेगा। बेसिक सबसे छोटे फैक्टर हैं जो जीरो बनाते हैं। अब आप बोलोगे सर जीरो तो 4 और 5 से भी बनता है, पर 4 में भी तो 2 ही है ना। तो प्राइम नंबर है दोनों नंबर जिनके जीरो बनता है। इसका मींस अगर 5 के दो फैक्टर मतलब 5 और 2 के दो पेयर होंगे तो दो जीरो बनेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर 5 और 2 के 3 फैक्टर होंगे तो कितने जीरो बनेंगे? आप बोलेंगे सर 3 जीरो। पहला पॉइंट तो ये हो। दूसरा पॉइंट ये भी है, अगर मैं आपसे बोलूं, मान लीजिए अगर मुझे 5 और 2 की संख्याएं फिक्स ना हो, पेयर ना बनाए, आगे पीछे है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं 5 3 टाइम्स है और 2 10 टाइम्स है, तो अब कितने जीरो बनेंगे? बहुत बेसिक सा फंडा है। आप जानते हैं कम बार कौन आया है? 3। तो जो कम आया उतने ही पेयर बनेंगे, क्योंकि ये तो 7 एक्स्ट्रा बार आया। तो कब सबसे जो कम आता है वही जीरो बनाता है। आइए इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं नंबर 1। तो सब टाइप नंबर 1 हम देखने जा रहे हैं। इसमें हर सब टाइप को शॉर्ट में देखेंगे। पहला सब टाइप जिसमें कंसिस्टेंसी होती है, कनेक्टिविटी होती है। जैसे एक से लेके शुरू हो जब भी क्वेश्चन और लगातार बढ़ता चला जाए बिना किसी गैप के। अब या तो मेरे पास एक सॉल्यूशन ये हुआ कि सर ऐसा करते हैं 5 और 2 को गिन लेते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या लगेगी? अगर क्वेश्चन 1 से स्टार्ट है और लास्ट तक जा रहा है तो 10 को सीधा 5 से डिवाइड कर दीजिए, जो और तब तक डिवाइड करिए जब तक ये 5 से छोटा ना। पॉइंट नंबर 1। अगर ये बड़ा आएगा तो दोबारा डिवाइड कर। अगर आप ये पूछते हैं सर 5 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, तो सोचो। वैसे एक फंडा है इसका डिटेल में, लेकिन मैं इन शॉर्ट में रीजन बताऊं। एक बात बताइए, 1 से लेकर 10 तक अगर हमें कैलकुलेट करने हो तो किसको कैलकुलेट करना आसान रहेगा? कौन कम बार आएगा, 2 या 5? 5 कम बार आएगा, 2 तो बहुत ज्यादा आएगा। जो कम आता है वो पेयर भी कम बनाएगा, और जितने पेयर बनेंगे उतने ही जीरो बनेंगे। तो 5 कम आता है, इस वजह से हम 5 को डिवाइड। आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसमें सीजीएल में आया नंबर ऑफ जीरो बताने 1 से लेकर 20 तक। तो लास्ट वाली डिजिट को सीधा 5 से डिवाइड करिए, 4 जीरो। ये सीधी अप्रोच लगाइए। सर अगर जरूरी तो नहीं है कि हर बार वो 5 से डिवाइड हो, ना हो सर वो अगर 5 से डिवाइड, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं। जैसे 22 है, 22 तक पूछ रहा है कितने जीरो है। 5 4 जा 20, रिमाइंडर कितना बचा? 2। रिमाइंडर को हटाओ। हमें रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है, हमारा आंसर 4 ही है। आई होप आप समझ पा रहे हैं इस चीज को। ये क्वेश्चन 50 बार एग्जाम में पूछा गया है, हर एग्जाम में, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस। 1 से लेके 50 तक कितने जीरो हैं? 50 तो 5 से डिवाइड किया, आ गया 10। अब अगर ये 5 से बड़ी नंबर आएगी तो दोबारा डिवाइड करेंगे। तो 10 को 5 से डिवाइड किया, आया 2, और हमेशा इसमें ऐड कर देंगे। तो कितने जीरो हैं? 12 जीरो। राइट आंसर। मैं एक क्वेश्चन और कराना चाहूंगा आपको इस टाइप का। मान लीजिए मैं आपसे निकालने हैं कि 1 से लेके 500 तक कितने जीरो। आप ध्यान से देखिए, 500 को 5 से डिवाइड किया 100, 100 को 5 से डिवाइड किया 20, 20 को 5 से डिवाइड किया 4। अब आप चाहे तो इनके रिजल्ट को ध्यान भी रख सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। मतलब आज के 150 साल पहले भी 1 से लेके 500 तक की मल्टीप्लाई करने पर इतने ही जीरो आते थे,
और आज के 150 साल बाद भी इतने ही जीरो आएंगे। तो आप इनको ध्यान भी रख सकते हैं एज अ रिजल्ट। क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है, हम सारे टाइप डिस्कस करेंगे। टाइप नंबर 2, कभी कभी कंसिस्टेंसी नहीं मिलती क्वेश्चनों में। जैसे टाइप नंबर 2, सर आपने कहा उसमें तो कंसिस्टेंसी थी, सर इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। 10, 20, 30, 40, 50 अगर कंसिस्टेंसी नहीं है और बनाई जा सकती है तो बनाओ। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 10 × 1? तो सर आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे कि 5 और 2 के पेयर देख लो, आसान है। हाँ, अभी यहां आसान है क्योंकि मैं आगे जो क्वेश्चन कराऊंगा वो बहुत बड़े बड़े हैं, वहां पर आपको ये अप्रोच अप्लाई करनी पड़ेगी। क्या मैं 20 को लिख सकता हूं 10 × 2? 30 को लिख सकते हैं 10 × 3, 40 को लिख सकते हैं 10 × 4, 50 को लिख सकते हैं 10 × 5। 1, 2, 3, 4, 5। तो आप बोलेंगे सर 5 जीरो तो मुझे अभी मेरी आंखों के सामने आ ही गए, क्यों नहीं डिवाइड किया डायरेक्ट 50 को? कंसिस्टेंसी नहीं है, गैप गैप करके। लेकिन जैसे ही मैंने 5 जीरो बाहर निकाले, आपने नोटिस किया मेरे पास कंसिस्टेंसी बन गई। अब 5 जीरो ये हैं और 5 तक काउंटिंग ये रहे, तो टोटल कितने हो गए? 6 जीरो। कमेंट करिए, दैट इज द 6। आइए हम इस पर थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन करते हैं। जैसे 1 से लेकर 100 तक कितने जीरो? तो आप बोलोगे इसको ब्रेक किया, 1 × 10, ये हो गया 2 × 10, ऐसे ये हो गया 10 × 10। तो 10 10 बार है 10 की पावर 10, 1 × 2 × 3 × 10 को 5 से डिवाइड किया 2, 12। टोटल हो गया सी। कमेंट करो यस और नो। ठीक है, चलिए मान लीजिए इसी में क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है 10 से लेके 500 तक कितने जीरो है। आप बोलेंगे 10 × 1, 10 × 2 और ये हो जाएगा 10 × 50। तो 10 एक बार, 10 दो बार, 10 50 बार मुझे दिखाई दे रहा है, 1 × 2 × 50 बार। और आप जानते भी हैं 50 तक 12 जीरो होते हैं और टोटल 50 ही, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 62। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सब टाइप नंबर 3 जो पूछा जाता है, जैसे सीजीएल में बहुत बार एग्जाम में आया 10 की पावर 74 और 10 की पावर 34 में कितने नंबर ऑफ जीरो? कैसे निकालें? इसकी अप्रोच ही कहती है जब बेस सेम हो, जब कभी बेस सेम हो, जितनी कम पावर होती है उतने जीरो होते हैं, कहानी खत्म। जैसे भाई 10 की पावर 34 प्लस 10 की पावर 74 लिखा है, अभी मैं क्या कर सकता हूं? मैं केवल कॉमन ले सकता हूं, यहां केवल कॉमन लिया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता। तो आप जब कॉमन लेंगे, आप जब जानते हैं कॉमन लेने में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b, एक्स की पावर a माइनस। 74 में से 34 गया 40, ये जीरो नहीं देगा। भैया अगर मैं आपसे करूं 10 की पावर 2 कितने जीरो हैं? 2। लेकिन अगर मैं बोलूं 10 की पावर 2 + 1 ये 101 है, तो ये मत सोचना नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो में अंत में आने वाले जीरो देखते हैं, बीच वाले जीरो हम नहीं काउंट कर सकते। तो कितने जीरो हैं? 34। सर इतना लंबा प्रोसेस क्यों करें? सीधा बोलेंगे 64 और 30 बेस सेम है, कितने जीरो हैं? 30, कम वाले आंसर। चलिए जैसे 10 की पावर 100, 10 की पावर 50, 20, 70 कितने जीरो है? कम वाला, 20 इज द राइट। ठीक है, इसी में एक और वो होता है कि हर बार वो सेम पावर नहीं देता। जैसे 10,000 की पावर 50 और 1,000 की पावर 30। अब देखो सेम बेस नहीं है, तो सेम अगर बेस ना हो तो बेस को सेम करो। ये क्या है? 10 की पावर 3 का होल 3 30, ये कितना है? 10 की पावर 90। ये 10 की पावर 4 का होल 50, 10 की पावर 200, 90 इज द राइट। ठीक है, चलिए सब टाइप नंबर 4, अगर क्वेश्चन में कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो कि बीच में कोई नंबर गायब हो, लगातार हो ही ना,
जैसे 11, 12, 13। अब वो पूछ रहा नंबर ऑफ जीरो बताओ, लेकिन जीरो 11 से लेना है। सीजीएल एनटीपीसी में रिपीट हो चुके कुछ। मैं अप्रोच बता रहा हूं इसकी। जब कभी आपसे बीच में नंबर 1 से शुरू ना हो, हम तो हमेशा 1 से निकालेंगे। जब आप 1 से निकालते हो तो वही पुराना फंडा, टोटल कितने जीरो हैं? 7। लेकिन मुझे तो 11 से पूछा गया, तो हमेशा क्या करो, इससे एक डिजिट पहले तक जीरो निकाल लो। तो 10 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे, टोटल कितने जीरो हो गए? आंसर कितने हो गए? कमेंट करिए यस ऑन। ठीक है, सिंपल सा। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ ऐसे। 50 से लेके 100 तक कितने जीरो? तो आप क्या करो, पहले 1 से निकालो 100 तक। 100 तक जब आप निकालेंगे, 20 यहां, 4 यहां, 24 जीरो ये हो गए। फिर 1 से निकालेंगे 49 तक, एक पहले तक। 49/5, 9 जा 45, 5 1 जा 5, 10 जीरो यहां, टोटल हो गया। क्लियर? तो इस टाइप के आपका ये था सब टाइप नंबर 5। सब टाइप नंबर 5 पे आते हैं। सीजीएल 2019 और 20 में इस पे क्वेश्चन आए हैं। दिखने में ऐसा लगता है कि सर ये पूछ क्या रहा है। लिखिएगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, ऑप्शन है 0 1 2 5। मैं चाहूंगा इसको आप पॉज करो, खुद ट्राई करो। कई बच्चों को दिखने में ऐसा लगता है कि सर इसमें जीरो तो है ही नहीं। आइए देख, जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो, दिखने में लगे सर जीरो के लिए तो 5 चाहिए, 5 तो है ही नहीं, कॉमन लो। सबसे छोटी पावर 3 की पावर 1 2 1, 3 की पावर 1 2 3 माइनस 1 2 1 2 1, 3 की पावर 1 और ये 1, 2 की पावर 1 1 9, 2 की पावर 2 1, 2 की पावर 2 4 में से 3 गया 1, ये 3 की पावर 2 9 में से 4 गया 5, 3 की पावर 1 2 1। 5 एक बार है और 2 119 बार। मैंने कहा जो कम आता है वो जीरो बना। ठीक है, जीरो नहीं है इसका आंसर, बी। आई होप आप इसको निकाल रहे होंगे। इसका आंसर आप खुद देना कमेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी में एक क्वेश्चन मैं आपको सीडीएस का पूछ रहा हूं, आप इसका खुद ट्राई करिए, इसका आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए भाई, ये ऐसे क्वेश्चन सीजीएल वगैरह में वैसे नहीं पूछे जाते, ये सीडीएस में पूछे गए। देख लेते हैं। 100 की पावर 1, 99 की पावर 2, 80 98 की पावर 3, 97 की पावर 4, 1 की पावर 1। पूछ रहा है जीरो कितने। सीडीएस का एग्जाम में आ चुका है। जब भी ऐसा क्वेश्चन करना हो, ध्यान से देखिए, एक चीज पर नोटिस करना ध्यान से। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन। जब कभी आप 100 की पावर देखो, नीचे यहां तक काउंटिंग उल्टी लिखी है, डिक्रीमेंट 99, 100, 99, 98, और वहां 100 ऊपर पावर 1 2 3 4, वहां से उल्टी है और नीचे भी रिवर्स है। समझ पा रहे हैं ना? ऐसी कंडीशन में एक पॉइंट ध्यान रखो, इन दोनों डिजिट का सम 100 और 1 101, 99 और 2 101, 98 और 3 101, दोनों का सम 101 होगा। अगर मुझे कोई डिजिट निकालनी हो, जैसे 56 की पावर क्या होगी, 56 101 में से माइनस कर दीजिए। आइए, तो मुझे अगर डिजिट निकालनी है तो मुझे निकालना है जीरो कितना होगा। ऐसी कंडीशन में जो कम आता है वही पेयर बनाता है, कम वालों को काउंट करते हैं, 5 को काउंट करते हैं। कंफर्म? 5 कहां आएगा? आप देखिए 5 कहां आएगा। 100 में 5 आएगा, 95 में 5 आएगा, और कहां 5 आएगा, 90 में 5 आएगा, 85 में 5 आएगा, और आपका 5 में 5 आएगा। क्या ये क्लियर है सबको? हमने केवल 5 वाले ले लिए, ध्यान से देखना इसमें, हमने केवल 5 वाले ले लिए, है ना, कि जो 5 बार आ रहा है। अच्छा, एक चीज नोटिस करो ध्यान से, ये भी नोटिस करने वाली बात भाई, 100 है, 95 है, ये। अब देखो ये टोटल है कितने नंबर, जैसा मुझे एन निकालना हो, सब जानते एपी टीएन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, यही फंडा होता है। आप चाहे रिवर्स करके लिखो, चाहे ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे चाहे रिवर्स लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ऐसे लिखोगे तो d माइनस के 5, ऐसे लिखोगे d प्लस के 5। जैसे ये है 5 10, तो nवां पद जैसे 100 है, ए पहला पद 5, n माइनस 1 nवी टर्म्स निकालनी थी, डिफरेंस है 5, तो ये हो गया 95, 19 n बराबर 20 टर्म्स है, 20 बार 5 आ रहा है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? 20 बार 5 आ रहा है, ये मतलब n जो है 20 टर्म्स है। तो यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है। क्या ये क्लियर है, कंफर्म है? पहले मुझे फटाफट कमेंट करिए यस और इतना बताइए फटाफट, हाँ या ना। क्या ये क्लियर है कि नहीं, फटाफट बोलिए जी। क्लियर? चलो अब दोबारा देख लें एक बार। हमारा पहला मकसद क्या है, हमने पावर को उठाया कि 5 कहां आएगा, तो 5 हमने देखा यहां आएगा, तो n बराबर 20 टर्म्स है जिसमें 5 आ रहा है। लेकिन यहां तक अगर हम देखें n बराबर 20 टर्म्स आ गए, अगर आप इस चीज को फोकस करें, इस चीज पे फोकस करना 100 से, अब आप चाहे काउंटिंग किधर से भी करो, आपने देखा हर एक के पावर जो है, जो पावर है ऊपर, वो दोनों का सम 101 है, तो पावर यहां पर कितना है, आप यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, है ना, कैसे भी आप मान के चलिए, या फिर ऐसे कहना ज्यादा गलत होगा, ये कहना ज्यादा अच्छा होगा, ये 1 है, और ये 95 पर कितना है, 95 पर 6, ये ज्यादा अच्छा है कुल मिलाकर। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर आप देखें यहां 1, ये 20 टर्म्स है, तो 20 टर्म्स का सम कितना होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू के, ये CDS का क्वेश्चन है। 20 का आधा 10, 2a, तो यहां n कितनी बार है, मतलब यहां 5 कितनी बार है, एक बार, यहां 5 6 बार, यहां 5, एक पावर और है, पहले रुको सब्र करो, वो भी मिल जाएगा। मैं क्या बोलना चाहता हूं, तो इस तरह से सीरीज चलेगी, यहां 1 है, 6 है, फिर 5 का 11 होगा, इस तरह से कुल मिला n/2 2a, मतलब a फर्स्ट टाइम है, एक बार आया है, n माइनस 1 19, और डिफरेंस कितना है 5, 19 पंजे 95, तो 97, 970 जीरो तो भैया यहां हो गए। लेकिन अब सोचने वाली बात है, हो सकता है आपके माइंड में आए हो, कुछ नंबर है जिसमें 5 दो बार आ रहा है, किस किस में, 100 में 5 दो बार आएगा, 75 में 5 दो बार आएगा, 50 में 5 दो बार आएगा, और 25 में 5 दो बार आएगा। क्या ये क्लियर है, बताइए। मैंने कहा था दोनों का सम 101 आना चाहिए, तो अब अगर ये निकालना हो तो इसकी पावर क्या आएगी, 26, इसकी पावर आएगी 26, 11 7 9 10, और आपका 7 और 10, इसकी पावर क्या आएगी 51, इसकी पावर क्या आएगी 676। ठीक है, तो इसका मतलब एक 5 तो काउंट हो गया, कितना बचा, एक यहां बचा 100, 26 यहां बचा, 51 यहां बचा, 76 यहां। कमेंट करिए फटाफट। ठीक है, क्या ये क्लियर है, कमेंट करो। 111, बहुत बढ़िया, 101, 100 बार यहां है, एक बार 5 बार, एक बार यहां है, इसको एक बार लिखना ज्यादा सही। ठीक है ना, वन टाइम, वन टाइम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 100 की पावर 1 है, 100 में कितने हैं, 25 चौक 100, दो है, एक हम यहां काउंट कर चुके, एक हम यहां काउंट कर लेते हैं, 6 12 14, 7 पर 12 14 15, 154 ये हो गए, और 970, तो 970 154 1100, है ना। वैसे CDS का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। चलिए, ओके, थैंक यू। इस तरह की कंसेप्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे।